Konnichiwa guys, welcome to our channel Loops of Biology. I will be taking you with the next part of biomolecules. आज हम लोग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर अमीनो एसिड्स। सो अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया, सो दैट वी हैव टू कवर इट अप। सो अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली, अगर मैं कोई भी जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लेता हूं तो वो कैसा दिख रहा था, दैट इज कार्बन सराउंडेड बाय योर COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइन ग्रुप, एक हाइड्रोजन एंड वन चेंजिंग R ग्रुप। सो ये R ग्रुप ही क्या था हमारे पास, वेरिएबल ग्रुप विच वॉज प्रेजेंट इनसाइड द अमीनो एसिड। अब जब कभी भी मैं एक अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच के पॉइंट्स पे रखता हूं, नाउ व्हाट इज पीएच? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीएच, दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो जब कभी भी मैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक तो बढ़ाता हूं या कम करता हूं, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए मीन्स यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एंड योर सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। वही अगर मैंने हाइड्रोजन आयंस का नंबर कम कर दिया तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एंड द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक इन नेचर। सो जैसे ही मैं फ्रॉम 0.7 दैट इज फ्रॉम न्यूट्रल पीएच लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं तो मेरा सॉल्यूशन एसिडिक बन रहा है, और मैं अगर राइट साइड मूव करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। और ये पीएच का जो रेंज है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 14। दिस इज द रेंज फॉर पीएच। अब ये पीएच कोई भी एक सर्टन पॉइंट पे जाके अमीनो एसिड के साथ क्या छेड़खानी कर रहा है, लेट्स सी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज सच अ पॉइंट जहां पे मेरा ओवरऑल चार्ज, ठीक है, जहां पे द टोटल चार्ज ऑन अमीनो एसिड विल बिकम 0। ऐसा पीएच का पॉइंट जहां पे मेरा कंप्लीट अमीनो एसिड पे जो चार्ज आने वाला है उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0। अब ये 0 वैल्यू कब आएगा, जब मेरे पास इधर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा या फिर मेरे पास क्या होने वाला है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आने वाले। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अब ये एम्फ वर्ड आने के बाद ये हमने सेल मेम्ब्रेन में भी देखा है दैट टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आर इन द सेम प्लेस। अब ये चीज क्या है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन याद करूंगा तो वहां पे हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ये दो ऑपोजिट प्रॉपर्टी एक ही मेम्ब्रेन के अंदर थे। वैसे ही अगर मैं कोई अमीनो एसिड लेता हूं, इफ सपोज आई एम कंसिडरिंग एन अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, सो सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिडिक पीएच, जब कभी भी मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में डाल देता हूं, अमीनो एसिड को कहां डाल सकते हैं हम लोग, एक तो एसिडिक पीएच के अंदर या फिर बेसिक पीएच के अंदर। सो मेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, एक तो एसिडिक पीएच में डाल सकता हूं या बेसिक पीएच में डाल सकता हूं। तो अमीनो एसिड वो चेंज को रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा। जैसे ही एसिड पीएच में डाला तो इसको रेजिस्ट करना रहेगा, तो वो अमीनो एसिड बिहेव्स एज बेस। ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है, जब कभी भी मैं अमीनो एसिड को एसिड के अंदर डाल देता हूं वो खुद कैसे बिहेव करना चालू करता है, एज बेस टू ओपोज दैट पर्टिकुलर एसिडिक इफेक्ट।
क्योंकि अगर ज्यादा एसिडिक इफेक्ट बढ़ना चालू हो गया तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में डिसरप्ट। तो यहां पे अमीनो एसिड रेजिस्ट्स द चेंज। किसी भी इंसान को ज्यादा चेंज पसंद नहीं आता। सो जितना ज्यादा हम लोग उसको हार्श कंडीशन में डालेंगे उतना ही वो हार्श कंडीशन को क्या करेगा, अपोज करना चालू करेगा। वैसे ही अगर अमीनो एसिड को बेसिक पीएच में डाले तो अमीनो एसिड बिहेव्स एज एसिड। सो इतना ही तो सिंबल था। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या है, दैट द अमीनो एसिड कैन एक्ट एज base or acid depending on the nature of solution around it। solution around it। सो जब कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो एज अ बेस काम करेगा और बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो एसिड करके काम करेगा। इतना ही तो सिंपल है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक नेचर। बट जब कभी भी हम लोग एम्फोटेरिक नेचर की बात करेंगे तो एक्चुअली एसिड और बेस बन कैसे रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू वन इंटरमीडिएट कॉल्ड एज ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब ये ज्विटर आयन फॉर्म क्या रहता है, इस पे टोटल चार्ज जो रहेगा अमीनो एसिड पे वो क्या होने वाला है, जीरो। यही तो ढूंढना था, मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहने वाला है, ज्विटर आयन फॉर्म के अंदर। सो दिस स्ट्रक्चर इज सीन एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीआई के नाम से भी जानते हैं। सो इफ आई एम कंसिडरिंग वन नॉर्मल अमीनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सी COOH NH2 H एंड R। सो अगर मैं एसिड और बेस की डेफिनेशन देखता हूं, सो जनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्हेनियस थ्योरी, तो आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती थी कि जो भी एसिड है वो H प्लस को लिबरेट करेगा, बाहर डाल देगा, और बेस जो है वो क्या करेगा, OH माइनस आयंस को लिबरेट करना चालू करे। उसके बाद आई लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। सो उसको ब्रॉन्स्टेड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रॉन्स्टेड थियरी क्या बोलती है, जो एसिड रहेगा दैट विल गिव आउट H प्लस आयंस। सही है भाई, यही तो कर रहा था एसिड आरएनएस में भी। बट जो बेस रहेगा दैट बेस विल एक्सेप्ट H प्लस आयंस। अब ये कुछ नया चीज आया जो हमारे अमीनो एसिड में जरूरी होने वाला है। अगर मैं कोई भी ज्विटर आयन देखता हूं तो ज्विटर आयन पे मैंने क्या बोला है, टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, और टोटल चार्ज जीरो होने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चाहिए। अगर मैं नॉर्मली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में ही एसिड है। एसिड क्या बोल रहा है, H प्लस बाहर निकाल दो, निकाल दिया बाहर, और निकालने के बाद O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बेचारा H प्लस गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाते हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और H प्लस को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वही अगर मैं बाकी का स्ट्रक्चर देखता हूं तो यहां पे क्या होने वाला है, H वैसे का वैसा है। यहां पे जो अमीनो ग्रुप है दैट अमीनो ग्रुप एक्ट एज अ बेस, और बेस का प्रॉपर्टी क्या है, टू एक्सेप्ट H प्लस। सो यहां पे NH3 और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है भाई साहब, 7। सो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,5। बना कितने सकता है बॉन्ड? 3। बना कितने रहा है? 4। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सेस बॉन्ड उसके पैसे ज्यादा जा रहे हैं जेब में से, तो इसी टाइम पे नाइट्रोजन के पास क्या होगी? पैसे की कमी। और उसी पैसे की कमी को केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड रिमेनिंग आर आर ग्रुप। यही हमारा कुछ जुविटर आयन करके बोलने वाला फॉर्म है। और ये ज्विटर आयन मिलेगा कब? द पीएच at which total charge will be equal to 0। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पी आई, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को एसिड की तरफ मूव करता हुआ लेके जाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को एसिड के तरफ मूव करता हुआ लेके जाऊंगा तो क्या होगा ऐसा लग रहा है? तो यहां पे जैसे ही मैं एसिडिक सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके जाऊंगा तो ये H प्लस देना बंद कर देगा। सो इट विल स्टॉप प्रोवाइडिंग H प्लस आयंस। वाई? बिकॉज उसको एसिडिक पीएच जो भी है उसका पीएच रेजिस्ट करना है, एंड इट विल एक्ट एज अ बेस। वही अगर मैं बेस की तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? इन बेसिक सॉल्यूशन मेरे पास द अमीनो एसिड will stop accepting H plus ions। सो H plus ions लेना बंद कर देगा, मतलब एज अ बेस काम करना छोड़ देगा और एसिड की तरह काम करेगा। सो लेट्स सी ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली दिखता कैसे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीएच, तो पहले तो हमारा ज्विटर आयन निकाल लेते हैं, दैट इज COO माइनस NH3 plus and H and R। This is basically the total charge जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 0। सो यहां पे टोटल चार्ज ऑन अमीनो एसिड क्या है? 0। जैसे ही मैं पीएच को लेस देन 7 पे लेके जाना चालू कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट योर केस ऑफ एसिडिक पीएच। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या करने वाला है? H प्लस देना बंद करने वाला है। मतलब ये कैसा दिखेगा? COOH NH3 plus H and finally my R group। It's as simple as that। यहां पे जो टोटल चार्ज बिल्ड होगा, दैट टोटल चार्ज विल बी पॉजिटिव। कैसा दिख रहा है भाई? टोटल चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। क्यों मूव किया? बिकॉज हमने बाहर का सॉल्यूशन एसिडिक बनाया, तो तुम्हारा अमीनो एसिड कैसे बिहेव करना चालू कर दिया? बेसिक। सो दिस इज बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। वही अगर मैं अब बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को डाल रहा हूं तो अमीनो एसिड कैसा बिहेव करना चाहिए? बराबर एसिडिक। सो यहां पे तुम्हारा एसिडिक रहेगा तो COO माइनस, एसिड मतलब क्या है? H प्लस देना, तो H प्लस एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, दैट इज इट विल कन्वर्ट NH3 प्लस इंटू NH2, एंड दिस विल बी माई कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पे जो टोटल चार्ज रहेगा, सो टोटल चार्ज कैसा दिख रहा है? टोटल चार्ज विल बी नेगेटिव। सो जो भी चार्ज रहने वाला है दैट विल मूव टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइड। सो यहां पे जब कभी भी हम लोग बाहर का सॉल्यूशन बेसिक कर रहे हैं तो जो अमीनो एसिड है, दिस इज बेसिकली एसिडिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। यहां तक बात क्लियर है?
सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो इस पूरे सेशन के बीच में स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिक टिल बेसिक एक ऐसा पॉइंट रहने वाला है. द पॉइंट इज नथिंग बट माई pH where a complete charge on amino acid is zero. उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. और ये बस पॉइंट अमीनो एसिड के लिए नहीं, तो कंप्लीट प्रोटीन के लिए एज एन एग्रीगेट आ सकता है. ठीक है. सो हर एक प्रोटीन के लिए हमारे पास अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहेंगे, एंड इवन फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? दैट इज डिपेंडेंट ऑन आर ग्रुप. डिपेंडेंट ऑन आर ग्रुप. जो आर ग्रुप अमीनो एसिड का चेंज होने वाला है, उसी पे जाके क्या होने वाला है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड करने वाला है. सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट प्रोटीन, सो यहां पे क्या होने वाला है, लेट्स सी. सो पहले तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ढूंढते कैसे? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब कभी भी ढूंढना है, सो इसको एक तो ग्राफिकल मेथड से ढूंढ सकते हैं, या फिर ऐसा प्लॉट जहां पे क्या होने वाला है? स्टैग्नेंट पीएच की वैल्यू डिसाइड होने वाली है. लेट्स सी. इफ आई एम टॉकिंग और प्लॉटिंग दिस ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू नेट चार्ज एंड पीएच, तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये जो सेट दिख रहा है, यहां पे कहीं भी चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं. चार्ज क्या रह रहा है? एकदम कांस्टेंट लेवल पे रह रहा है. इसका जो भी एवरेज रहेगा, ये रहेगा हमारा pH 1, ये रहेगा हमारा pH 2. सो pH 1 और pH 2 के बीच में, pH 1 और pH 2 के बीच में जो एवरेज निकलेगा, वही एवरेज क्या रहेगा? हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. सो जब कभी भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ढूंढना है, सो चेक फॉर अ pH range in which the charge on amino acid remains constant. कैसा रहने वाला है? एकदम कांस्टेंट रहने वाला है. तभी जाके मुझे एवरेज निकालने के बाद क्या मिलेगा? ऐसा पीएच जहां पे कंप्लीट चार्ज क्या रहने वाला है? 0. उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. सो व्हाट आर चेंजेस इन स्ट्रक्चर? सो द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट also helps in deciding three-dimensional structure of protein. Three-dimensional structure of protein. अब ये कैसे हो रहा है? A protein is made up of amino acid. ठीक है. कोई भी अगर एक प्रोटीन की बात करे, तो ये क्या है? It is made up of amino acid. यहाँ पे n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसके वजह से जाके हमारे पास क्या बनने वाला है? प्रोटीन. बट जैसे ही मैं अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज डेवलप करना चालू करता हूं, whenever the protein is introduced into some solution, so इनको जब मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, so the type or pH of solution is going to decide overall, या जिसको क्या बोलते हैं? नेट चार्ज ऑन अमीनो एसिड. अब जब नेट चार्ज ऑन अमीनो एसिड आ गया, मतलब यही चार्ज प्रोटीन के ऊपर भी आने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू डिसाइड नेट चार्ज
ऑन अ प्रोटीन। बराबर है। सो यहां पे क्या आने वाला है, नेट चार्ज ऑन अ प्रोटीन। अब प्रोटीन पे जब कभी भी नेट चार्ज आने वाला है तो प्रोटीन के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया या नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, सो अमीनो एसिड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन। सो देयर कैन बी रिपल्शन बिटवीन अमीनो एसिड, और जिसके वजह से तुम्हारा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो खराब हो सकता है। सो यहां पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, सत्यानाश। सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर खुल गया तो प्रोटीन किसी काम का बचेगा नहीं। द प्रोटीन इज ओनली फंक्शनल इन इट्स 3 डायमेंशनल फॉर्म, एंड जिसके वजह से अमीनो एसिड के ऊपर का चार्ज and optimum pH for working of protein is very important to keep it in a 3 dimensional structure. I hope you have understand this topic and love this particular topic and cleared all the concept about isoelectric point. We will be taking up with structure of proteins and types of protein with its significance in the next video. For now, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Hope you are loving this video, guys. Bye bye. See you in the next video.